देख लो, पीजीएम देख लो। नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक। आप देख रहे हैं आपकी बात। बहुत स्वागत है आप सबका। वादों के बगैर सरकारें चलती नहीं। जनता ये जानती है कि सरकार अपने सारे वायदे पूरे नहीं कर सकती, लेकिन बार बार तकादों के बाद भी जब वायदे पूरे ना हो तो नाराज भी होती है। इन दिनों कुछ ऐसा ही मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार के साथ हो रहा है। वो अपने ही किए गए वायदों के कटघरे में अब कैद होती दिख रही। हर तरफ से उस पर आरोपों की झड़ी लग रही है, बौछार हो रही। लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या हुआ उन वायदों का जिनकी पोटली उन्हें बार बार थमाई गई। आने वाले 5 साल में 86,000 करोड़ रुपया मध्य प्रदेश के शहरों के विकास पर खर्चा किया जाएगा। हम सरकार में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वो दिन लाना चाहता हूँ मेरे बहन और भाइयों कि कागज का पुर्जा लेके आपको दौड़ना नहीं पड़े। सारी व्यवस्थाएं करेंगे और पूरे प्रदेश की जनता से कह रहा हूँ, सारी अवैध कॉलोनियां वैध की जाएंगी। नंबर 1 हम लोगों ने तय किया है कि जहाँ चना हो, गेहूं हो, 50% से ज्यादा नुकसान जा है 15,000 रुपया प्रति हेक्टेयर की दर से राहत की राशि किसानों को देने का काम किया जाएगा। सीएम साहब दिल खोलकर वायदे करते हैं, हर मंच से, हर जनसभा से वो वायदों की झड़ी लगा देते हैं। महिलाओं से सुरक्षा का वादा, किसानों से हर तरह की मदद का वादा, दलितों और आदिवासियों को तमाम सहूलियत देने का वादा। लेकिन अब ये वायदे आरोप बनकर उन्हीं की तरफ लौट रहे हैं। वजह, वादे जमीन पर नहीं उतर पाए। घोषणाएं होती हैं और निकल जाती हैं। कभी सरकार पीछे मुड़कर ये नहीं देखती कि उसने कब, किससे और क्या कहा। वायदे जब पूरे नहीं होते, घोषणाएं जब अधूरी रह जाती हैं, तो जनता का आक्रोश कभी बयानों की शक्ल में, तो कभी रैली, प्रदर्शन और धरने की सूरत में सामने आता है। इन दिनों मध्य प्रदेश में कुछ ऐसा ही हो रहा है। सरकार पर चारों तरफ से आरोपों के तीर चल रहे हैं। खेती के मामले में मध्य प्रदेश की गिनती अव्वल राज्यों में होती है, लेकिन यहीं किसानों की खुदकुशी के मामले बढ़े हैं। ऐसे में सरकार पर किसानों को उनके हाल पर छोड़ देने के आरोप लगते रहे हैं। इन आरोपों के बीच प्रदेश के राज्यपाल की तरफ से एक ऐसा बयान आया जिसमें सरकार पूरी तरह घिर गई है। दरअसल जबलपुर के जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में पहुंचे राज्यपाल ने ये कहा है कि प्रदेश में किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें उनकी मेहनत का सही दाम नहीं मिल रहा। किसान को अपनी उपज का लाभकारी मूल्य मिलता नहीं है, वो कर्ज लेता है, उतार पाने में कठिनाइयां होती हैं, विवश होकर आत्महत्या करता है। इसलिए इसका उपाय केवल यही है कि किसान को हम उसकी उपज का लाभकारी मूल्य दें। एक तरफ किसानों में असंतोष और आक्रोश है, तो दूसरी ओर दलित और आदिवासियों की तरफ से भी नाराजगी के स्वर सुनाई पड़ रहे हैं। बुधवार को राजधानी भोपाल में राष्ट्रीय दलित महासभा के बैनर तले एक रैली निकाली गई, जिसमें प्रदेश के दलित आदिवासी शामिल हुए। प्रदर्शनकारी सरकार पर वायदा खिलाफी का आरोप लगा रहे थे। साथ ही उन्होंने हर परिवार के लिए 5-5 एकड़ जमीन की मांग की है। मनगामा तहसील से हैं, हमारी मांग है कि 5 एकड़ जमीन हर बहनों के नाम किया जाए और जो जहां पर काबिज है, घर बना के रह रहा है, उनको वहां का आवासीय पट्टा दिया जाए। 5 एकड़ कृषि योग्य जमीन दिया जाए कि जब तक जमीन नहीं अगर देंगे, जब तक हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं, दलित आदिवासी महिलाएं ने। महिला सुरक्षा के मामले में भी मध्य प्रदेश बदनाम रहा है। महिलाओं के खिलाफ रेप और हिंसा की घटनाएं लगातार बढ़ी हैं। जिस प्रदेश के सीएम खुद को लड़कियों का मामा कहते नहीं थक रहे, वहीं अगर महिलाओं की सुरक्षा खतरे में हो तो सवाल तो उठेंगे ही। ताजा मामला धार जिले के भूतिया और होली बेड़ा गांव का है, जहां पुलिसकर्मियों पर यह आरोप लगे कि उन्होंने आदिवासी महिलाओं से रेप किया। ये कहने की जरूरत नहीं कि आरोप कितना गंभीर है। अगर इस आरोप में जरा भी सच्चाई हुई तो ये सवाल उठना लाजमी है कि कानून के रखवाले ही अस्मत पर डाका डालेंगे तो कैसे होगी महिलाओं की सुरक्षा। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि मौजूदा सूरत हाल शिवराज सरकार के लिए खतरे का अलार्म बनकर सामने है।
जहां विपक्ष के साथ साथ किसानों, महिलाओं, दलितों और आदिवासियों की ओर से आरोपों की उंगली उठ रही है। और अगर इतनी सारी उंगलियां सरकार की तरफ उठ रही हैं तो कहना गलत नहीं होगा कि दाल में कुछ तो काला है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो वायदों के कटघरे में शिवराज आजम इस बात को इसलिए उठा रहे हैं और बार बार इस बात को लगातार सरकार को चेताने के लिए जो अलग अलग आंदोलनों के जरिए मैसेज दिए जा रहे हैं उस पर सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि महिला, किसान और आदिवासी इन्हीं तीनों को अपने पाले में करने के लिए सत्ता पक्ष या भारतीय जनता पार्टी कई बार अलग अलग बड़े मंच सजा चुकी है, बड़े बड़े वायदे कर चुकी है, लेकिन अब उन वायदों का हिसाब देने की बारी आ रही है। नाराज होकर लोग न केवल आंदोलन कर रहे हैं, बल्कि जो सरकार के संरक्षक माने जाते हैं, जो गार्जियन माने जाते हैं, वो खुद कहते हैं कि किसान आत्महत्या करता है क्योंकि उसको उपज का सही दाम नहीं मिलता। अगर प्रदेश के राज्यपाल के मुंह से बात निकलती है तो निश्चित तौर पर यह गंभीर होता है। हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमान जुड़ रहे हैं। शशि कर्णावत जी दलित विचारक हैं, नेता हैं, बात करती रही हैं अलग अलग मंचों के ऊपर आकर, उनसे हम बात करेंगे। दुर्गेश शर्मा जी कांग्रेस नेता, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दुर्गेश जी, जो सरकार ने वायदे किए हैं किसानों से, दलितों से, महिलाओं से, आदिवासियों से, अब बार बार इसी बात को लेकर कटघरे में सरकार खड़ी नजर आती है। क्या क्या और किन किन मंचों पर आप सबसे बड़े वायदों के ना पूरा होने की कमी देखते हैं? पुनीत जी, मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार जो है सिर्फ वादे और वादे। इनके भारतीय जनता पार्टी ने एक वादों को एक नया शब्द दे दिया है, क्योंकि जब केंद्र की सरकार जब चुनाव हुए तो उस दौरान जितने वादे भारतीय जनता पार्टी ने कहा करे वो सब उन्होंने कह दिया कि जुमले हैं। तो आज की डेट में ये वादों और जुमलों की पार्टी है। इनके पास में काम करने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ वादे करते रहते हैं। आदिवासियों को बहुत सारे वादे कर दिए, आपको जमीन 5 एकड़ जमीन दे दी जाएगी, आपके लिए हम वहाँ पर ये व्यवस्थाएं, आपके लिए हम वो व्यवस्थाएं। बीच में झाबुआ चुनाव हुआ तो शिवराज सिंह चौहान जी ने जाके वहाँ पर करोड़ों अरबों रुपए के वादे कर दिए। अभी शहडोल में चुनाव हुआ आदिवासी क्षेत्र के अंदर, वहाँ जाके वादे कर दिए। और वादों के बाद स्थिति ये आती है कि आदिवासियों के घरों में घुस के अभी पिछले कुछ दिनों में पुलिस वालों ने आदिवासियों के संग मारपीट करी। इसकी शिकायत आदिवासियों ने भोपाल में आके राजधानी में और दिल्ली में जाके केंद्र के अंदर राजधानी में शिकायत दर्ज कराई कि हम पे इस तरह का अत्याचार आज मध्य प्रदेश के अंदर हो रहा है। महिलाओं के संग मारपीट करी, महिलाओं के संग अभद्र व्यवहार किया, यहां तक कि उनके संग शारीरिक शोषण की भी बातें उस पूरे दौरान निकल के आई। मध्य प्रदेश के अंदर आदिवासियों के संग में इतकदर अत्याचार हो रहे हैं जिसके लिए ना शिवराज सिंह चौहान, ना मध्य प्रदेश की पुलिस, ना मध्य प्रदेश का कोई और भारतीय जनता पार्टी का नेता भी आगे आके उनके संपर्क में नहीं आ रहा, ना उनके लिए सहयोग के लिए कुछ कर रहा। हाँ, उनके बीच में नेतागिरी करने के लिए, उनको बाद में बार बार भ्रम फैलाने के लिए नए वादे लेके जरूर आ जाते हैं। आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि लगातार हर मोर्चे के ऊपर सरकार के वायदे फेल हैं, वो अपने वायदे पूरे नहीं कर पा रहे, विरोध अलग अलग मंचों पर आकर के लोगों को करना पड़ रहा, सड़कों पर उतर के। कांग्रेस इसे कैसे ले जाने वाली जनता के बीच में? क्योंकि जनता अगर आक्रोशित है, अलग अलग वर्ग अगर नाराज हैं, तो विपक्ष से भी उम्मीद करेंगे कि उनका साथ दें। जी पुनीत जी, बिल्कुल सही कहा आपने। इसके लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री अरुण यादव जी आए दिन हर एरिया के अंदर एक जन विश्वास यात्रा के रूप में लोगों के बीच में जा रहे हैं। वे आदिवासी क्षेत्रों में भी जा रहे हैं, वे ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर भी जा रहे हैं। हर शहर, हर विधानसभा वाइज पूरे मध्य प्रदेश के अंदर एक जन विश्वास यात्रा चलाई जा रही है और उस जन विश्वास यात्रा में वहां के मुद्दों को लेकर प्रदेश सरकार के सामने या केंद्र सरकार के सामने जहां जिसके लिए जो जरूरी है उस हिसाब से उनके लिए लिखा पढ़ी और पत्र व्यवहार किया जा रहा है। यदि उन बातों को कोशिश करी जाती है कि वे विधानसभा के पटल पर उठाए जाए, जहां उठाने के लिए जो आवश्यकता होती है उसको वहां भी उठाया जाता है। मध्य प्रदेश के अंदर आदिवासियों के लिए के बीच में और दूसरों के बीच में जो व्यवहार पैदा करता है उसका एक आपको उदाहरण और दूंगा। मध्य प्रदेश में आज हमारा कांग्रेस के यदि जो नेता प्रतिपक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं, प्रभारी नेता माननीय बाला बच्चन जी, उनके संग सार्वजनिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद एक मारपीट करते हैं और वह केवल इसलिए चूंकि वे आदिवासी हैं और उनका सम्मान और उसको पूरा ठेस पहुंचाने के लिए, पर उस पर शिवराज सिंह चौहान किसी तरह का कोई वक्तव्य भी नहीं देते। दुर्गेश जी हमारे साथ में, दुर्गेश जी हमारे साथ में आशीष साहू जी बीजेपी के नेता, वो भी जुड़ रहे हैं।
उनके पास हम चलते हैं। आशीष जी, अगर आप सुन रहे होंगे तो तीन बड़ी बातें, किसान, आदिवासी और महिलाएं, ये तीनों वर्ग नाराज दिखते हैं अधूरे वायदों को लेकर, अब आंदोलन पर उतारू हैं। राज्यपाल महोदय को कहना पड़ा कि किसानों को उपज का सही दाम नहीं मिलता, इसलिए वो आत्महत्या करते हैं। ये राज्यपाल महोदय कह रहे हैं, कोई और दूसरा व्यक्ति नहीं कह रहा। चिंता की बात नहीं है सरकार के लिए, बीजेपी के लिए? देखिए, ऐसा नहीं है। सरकार लगातार काम कर रही, किसानों के हित में काम कर रही है और गरीबों के हित में काम कर रही है, इसलिए ये कहना अनुचित है कि सरकार काम नहीं कर रही है। सबसे ज़्यादा काम किसानों के लिए किया है। आज केंद्र सरकार ने जो बजट पेश किया है और निश्चित रूप से सबसे ज़्यादा किसानों के हित में काम किया है, तो इसमें कहना ये गलत है कि किसानों के हित में काम नहीं कर रही है। तो फिर ऐसी क्या वजह है कि राज्यपाल महोदय को ये चिंता व्यक्त करनी पड़ी कि प्रदेश में किसानों को उपज का सही दाम नहीं मिलता? ये बात उनको क्यों कहनी पड़ी फिर? नहीं, देखिए उन्होंने क्या कहा है, पर सरकार निश्चित रूप से किसानों के हित में काम कर रही है और जो केंद्र सरकार जो बजट आया है निश्चित रूप से किसानों के हित में ही आया है। तो सबसे ज़्यादा सरकार चिंतित है, किसानों के हित में चिंतित कर रही है। राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार, किसानों के हित में सर्वोच्च काम करने का प्रयास कर रही है और ये काम हमेशा जारी रहेगा। कृषि विश्वविद्यालय में जो कृषि के जो छात्र हैं, जो एग्रीकल्चर को पढ़ते हैं, उन स्टूडेंट के बीच में जाकर के ये बात राज्यपाल महोदय ने कही है और आप ही के इलाके में कही है। क्या इस पर आपको या सरकार को या पार्टी को चिंता नहीं करनी चाहिए? मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं। सरकार क्या करती है तो अलग अलग माध्यमों से सामने रखा जाता है, लेकिन जो नहीं कर पा रही है इस बारे में सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, अगर सरकार अगर उन्होंने ऐसा कहा है और मान लो कहीं कुछ कमियां होगी तो उस कमियों को पूरा करने का प्रयास करेंगे सरकार। निश्चित रूप से उनका किसानों के हित में काम करने का प्रयास करेंगे जी। कुछ कमियां रह जाती है तो उसको काम करने का प्रयास करेंगे। चलिए, हमारे साथ शशि कर्णावत जी भी हैं। शशि जी, सरकार के अधूरे वायदों को लेकर आपने भी कई बार थोड़ा सा अलग तरीके से बात रखने की कोशिश की, लेकिन अब तो आदिवासी सड़कों पर उतर कर कह रहे हैं कि जो उनसे वायदे किए थे वो तो पूरे कर दें। देखिए, मैं आपको बताऊं कि मध्य प्रदेश सरकार में 11 साल का जश्न मनाया जा रहा है। ये अपनी वाहवाही लूटते हैं, लेकिन वास्तव में जो परेशानियां हैं उसको छूने की भी कोशिश नहीं कर रहे हैं और परेशानियों से कैसे जनता को भटकाया जाए इसके लिए ये पूरा प्रयास करते हैं। इसमें कोई दो मत नहीं कि मध्य प्रदेश सरकार वादे करती है और पूरे नहीं करती है। मैं उसका उदाहरण बैठी हूं। मुझे अकेले तो चूंकि सरकारी सेवा में तो मारने का पूरा प्रयास किया, लेकिन जब पूरे आदिवासी सड़कों पे आएंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी कहां और किस रोड से भागेंगे। मैं तो ये कह रही हूं आज, और ये बिल्कुल सही है कि मध्य प्रदेश सरकार दलितों के प्रति भी अन्याय कर रही है, किसानों के साथ भी अन्याय कर रही है और इसके साथ ही साथ बजट जो है, मध्य प्रदेश सरकार करोड़ों रुपए के कर्ज में डूबी है और यदि जमीन देती है तो मध्य प्रदेश सरकार का रकबा तो नहीं बढ़ा सकती। तो सरकार जो है क्या कर रही है कि लोगों को ऐसे हाथ करने पे विवश कर दिया है कि खाना डाल दिया जाए और वो खा लें और सरकार के लिए तालियां बजाएं, लेकिन उनको भोजन हमेशा मिल सके ऐसी योजनाएं मध्य प्रदेश सरकार के पास नहीं है और सरकार को ये चीज आज सोचना पड़ेगी। नहीं तो मैं तो भविष्य भी बता सकती हूँ कि भविष्य मध्य प्रदेश सरकार का क्या होगा, लेकिन आज मैं 75% पे बैठी हूँ, इसलिए स्पष्ट नहीं बोल रही। जिस दिन मैं सड़क पे आऊंगी उस दिन मैं बताऊंगी कि क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए और शिवराज जी को चेत जाना चाहिए कि शशि कर्णावत को मार सकते हैं लेकिन मध्य प्रदेश के दलित और आदिवासियों और किसानों को ये नहीं मार सकते। जिस दिन वो सैलाब सड़कों पर आएगा उस दिन शिवराज जी को समझ में आ जाएगा। अब एक बड़ा अहम सवाल ये कि ऐसे में विपक्ष की भूमिका बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि अगर सत्ता पक्ष इस तरह वायदे करके भूल जाए तो इसे जनता के साथ सड़कों पर लाने की जिम्मेदारी या सदन में उठाने की जिम्मेदारी विपक्ष की है। उसकी भूमिका पर आप क्या सोचते हैं ये भी जानेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्दी लौटते हैं वापस। ठीक है, अब आप तो थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। हाँ, ब्रेक के बाद में बढ़िया अपना आप ये पॉइंट रखिएगा। हाँ।
किसान को अपनी उपज का लाभकारी मूल्य मिलता नहीं है, वो कर्ज लेता है, उतार पाने में मनगामा तहसील IBC 24 चैनल लगाओ ना मेरा। तो किसान, महिला और आदिवासी तीनों वर्गों की नाराजगी सरकार के प्रति अधूरे वायदों को लेकर के। शशि जी, अब ऐसे में सत्ता पक्ष अगर अपने वायदे भूल जाता है, बार बार अलग अलग मंचों पर केवल, जैसा आप ही की बात है कि खाना खिलाकर लोगों को संतुष्ट कर दिया जाता है ताकि वो अपनी बात न रख पाएं, अपनी समस्याएं भूल जाएं, ध्यान भटकाया जाता है, तब विपक्ष का काम है कि वो मुखरता से बात रखे, मुखरता से पक्ष रखे, सत्ता पक्ष को याद दिलाए कि उनको क्या करना है और क्या कब कर देना चाहिए था। क्या विपक्ष की भूमिका आप ठीक देखती हैं? क्योंकि अगर इतने सालों तक लगातार ये हो रहा है तो कहीं विपक्ष भी कमजोर दिखता है। देखिए, मध्य प्रदेश में लोकतंत्र बचा ही नहीं है। जी जी, कहिए, अपनी बात पूरी कर दीजिए। मध्य प्रदेश में आप ये देखिए, पूरे 11 सालों में 11 सालों में आप देखिए कि मध्य प्रदेश में विपक्ष नहीं है। और इसके पीछे आप देखिए कि जब स्वर्णिम मध्य प्रदेश बन रहा था तब भी विपक्ष विधानसभा में नहीं था, अभी विपक्ष का नेता नहीं है। तो मध्य प्रदेश में लोकतंत्र की बजाय व्यक्तिवाद और अधिनायकवाद हावी हो गया है। संविधान में जो प्रजातंत्र की व्यवस्था दी है वो यहाँ एक व्यक्ति पर टिक करके रह गई है। जैसे राजशाही हो मध्य प्रदेश में, वैसा प्रभाव हो गया है। तो मैं तो ये कहती हूं कि स्वर्णिम मध्य प्रदेश में जो बट्टे टांके लग रहे हैं कि सेवक सठ नृप कृपण कुनारी कपटी मित्र सूल समचारी, और ये मध्य प्रदेश की जनता को ये सब चीजें झेलना पड़ रही हैं। ठीक है। मैं तो इसलिए भी विश्वसनीय नहीं मानती कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय मेरे तो सिर पे हाथ रख के बोल चुके तुम्हारे साथ अन्याय हुआ, मैं भरपाई करूंगा। तो जब सिर पे हाथ रख के व्यक्तिगत रूप से बोल के एक आईएएस का भला नहीं कर सकते, दलित और महिला आईएएस का, तो ये पूरे होल 37% के लिए इनके हृदय में क्या संवेदनशीलता होगी, दुर्गेश जी, बता सकती। दुर्गेश जी, अब सवाल आपसे भी है कि विपक्ष आखिर क्या कर रहा है? विपक्ष क्यों नहीं मुखरता से बातें रख पाता? जी, आदरणीय पुनीत जी, विपक्ष हर स्तर पर अपनी बात को रख रहा है। मैडम को कहाँ विपक्ष की अनुपस्थिति दिखाई दी, मैं उस पर जाके नहीं बोलना चाहूंगा, क्योंकि आज ईमानदारी तो यह है कि यदि मध्य प्रदेश के अंदर किसी के ऊपर अत्याचार के उदाहरण देखना हो तो मैडम शशि कर्णावत जी उसमें एक सबसे अहम उदाहरण के रूप में सामने आती हैं कि मध्य प्रदेश सरकार ने अपने ही एक अधीनस्थ कर्मचारी के ऊपर किस तरीके से क्या अत्याचार किए। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी बातें हैं, चाहे आज गौरव तिवारी जी का मुद्दा देख लें, कई ऐसी बातें आ रही हैं मध्य प्रदेश के अंदर जहां कांग्रेस प्रदर्शन करके, यदि कांग्रेस उस बात को रखना चाहती है, अपनी बात को समझाना चाहती है, तो आज भारतीय जनता पार्टी की नेता, भारतीय जनता पार्टी के शिवराज सिंह जी की सरकार उस आंदोलन को अपने लट्ठों से, अपने बलपूर्वक
दबाना चाहती है। उसका एक उदाहरण अभी अरुण यादव जी के संग में जो मारपीट करी गई, उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। पर उसके बावजूद भी कांग्रेस कहीं अपने आप को कमजोर महसूस नहीं करती। आने वाली 22 तारीख को विधानसभा का हम बहुत ताकत के संग घेराव करेंगे और यही सारे मुद्दे जो शिवराज सिंह चौहान जी ने वादे करे हुए हैं, जिनको किसी भी तरह पूरा नहीं कर रहे हैं। किसानों को आज जो है सड़कों पे अपने पैदावार को फेंकना पड़ रहा है और आए दिन जो है किसान मध्य प्रदेश के अंदर आत्महत्या कर रहा है, बिजली के बिलों के कारण आदमी आत्महत्या कर रहा है। इस तरह की जो घटनाएं हैं उन सब बातों को लेके हम बहुत ताकत के संग में अपनी बात रखेंगे। चलिए ठीक है, उस बात को भी हम देखेंगे। आशीष साहू जी, आपने कहा था कि आपके पास जानकारी नहीं है कि क्या राज्यपाल महोदय ने कहा। चलिए सबसे पहले मैं स्पेशली आपके लिए ये बाइट एक बार फिर प्ले कराता हूं, सुनवाता हूं आपको राज्यपाल महोदय जी ने क्या कहा है। किसान को अपनी उपज का लाभकारी मूल्य मिलता नहीं है, वो कर्ज लेता है, उतार पाने में कठिनाइयां होती हैं, विवश होकर आत्महत्या करता है। इसलिए इसका उपाय केवल यही है कि किसान को हम उसकी उपज का लाभकारी मूल्य दें। किसान को अपनी उपज का लाभकारी मूल्य मिलता नहीं है, वो कर्ज लेता है, उतार पाने में कठिनाइयां होती हैं, विवश होकर आत्महत्या करता है। इसलिए इसका उपाय केवल यही है कि किसान को हम उसकी उपज का लाभकारी मूल्य दें। आशीष जी, अब सीधा सवाल यह है कि विपक्ष जिस आरोप को लगाता है, संगठन सड़कों पर उतरकर जिस बात को लेकर प्रदर्शन करते हैं, मंचों पर, सत्ता पक्ष के मंचों पर छोड़ दिया जाए तो वो हैप्पीनेस, वो खुशहाली या वो दावे या वो वायदे जो बार बार पूरे करने का दावा किया जाता है, वो कहीं जमीन पर उतरते दिखते नहीं। राज्यपाल महोदय की ये चिंता, इसे तो सीरियसली लें। देखिए मनीष जी, ऐसा है, अभी 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री जी ने कहा है, जो किसानों को ऋण की बात आई थी, ऋण उनका लेना है, पर किसानों की तत्काल मुख्यमंत्री ने इसकी चिंता की है कि ऋण वाले मामले में सरकार हमेशा सजग रहती है किसानों के हित में, कि जो भी किसानों ऋण की बात है तो उन्हें तत्काल इसमें संज्ञान में मुख्यमंत्री जी ने लिया था कि जो ऋण वाला मामला है, मुख्यमंत्री ने तत्काल उसमें रोक लगाई है कि अभी ऋण जो वसूली होना है उसमें तत्काल रोक लगाई जाए। तो ये निश्चित रूप से सरकार किसानों के हित में चिंता कर रही है और आगे भी चिंता करती रहेगी। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं, किसानों की सरकार चिंता नहीं कर रही है। लेकिन बयानों से आगे कहीं नजर नहीं आती ना साहब। दिक्कत तो ये कि बयानों से आगे आशीष जी नजर नहीं आती। अलग अलग मंचों पर हम बड़े नेताओं को सुन चुके हैं, सब कुछ वही कहते हैं जैसा आप भी कह रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि हम किसानों की चिंता करते हैं। ऋण के लिए भी कहा राज्यपाल महोदय ने कि वो ऋण चुका क्यों नहीं पाते, क्योंकि उपज का दाम ही नहीं मिलता, स्ट्रक्चर तैयार नहीं हो पाया। और अब ये भी नहीं कह सकते कि वक्त नहीं मिला। लगातार सरकारें आप ही की हैं, अब तो केंद्र में भी आप ही की सरकार। नहीं, ऋण के विषय में तो बोल रहा हूं मैं, ऋण के विषय माननीय मुख्यमंत्री ने इसमें लगातार चिंता की है। लेकिन वो चुका क्यों नहीं पाते, इस तर्क के बारे में नहीं कह रहे ना कि उपज का दाम मिलेगा कैसे, वो स्ट्रक्चर नहीं बन पाया किसानों के लिए, इस बात को कोई नहीं कहता। नहीं, महत्वपूर्ण विषय भाई साहब ऋण का होता है, तो ऋण के लिए सरकार चिंता कर रही है कि किसानों को ऋण में उसमें मुक्ति मिले और में ऋण की वसूली ना हो, किसान अच्छे से काम कर पाए, इसकी चिंता सरकार कर रही है। लेकिन वो चिंता अमल में आती हुई दिखाई नहीं पड़ रही। चलिए, चूंकि अब वक्त बड़ा तेजी से बीतता है, शशि जी फाइनल कमेंट, ऐसी परिस्थिति में जब सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों को आप देख रहे हैं, क्या लोगों को ही संगठन बनाकर सड़क पर आना पड़ेगा? देखिए, अभी जो किसानों की बात माननीय जी कहिए, बात रखिए शशि जी अपनी। मैं पूरी बात नहीं सुन पाई थी जी, अपनी बात रखिए। मैं पूरी बात नहीं सुन पाई थी, लेकिन राज्यपाल महोदय की जो चिंता है जी, राज्यपाल महोदय की जो चिंता है वो बिल्कुल 100% सही है। और मैं आपको कहूं कि प्याज किसान की खरीदी सरकार ने, तो सरकार में बैठे हुए अधिकारी और सरकार के जो मंत्री, इनमें आपस में तालमेल होता तो किसानों की फसल खरीदते, उनको सुरक्षित रखते, सड़ाते नहीं और जनता के ऊपर कर्ज का बोझ नहीं डालते। तो मैं तो कहती हूं कि यदि इस नेक्सस को तोड़ना है, जो सरकारी नेक्सस जनता के ऊपर भारी पड़ रहा है, तो लोगों को सड़कों पर आना ही पड़ेगा, अन्यथा उनके लिए और कोई उपाय नहीं है। क्योंकि सरकार तो उतरन पहन के आनंद मनाना चाहती है, लेकिन क्या हमने आजादी उतरन पहन के आनंद मनाने के लिए पाई थी? ठीक है, चलिए
अब कुल मिलाकर जैसा विपक्ष कह रहा है कि 22 तारीख को वो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के विधानसभा का घेराव करेंगे, जिसमें वो ये भी कहते हैं कि वो अपनी बात मुखरता से रखते हैं सरकार को चेताने के लिए, तो फिर उनकी बात को दबाया जाता है। इसमें जनता भी कितना सपोर्ट करती देखेंगे। आप सबका शुक्रिया हमारे साथ इतने महत्वपूर्ण विषय पर आकर चर्चा करने के लिए। तो अगर प्रदेश के राज्यपाल की चिंता किसानों के प्रति ये है कि उनको उपज का दाम नहीं मिलता, इसलिए वो आत्महत्या की तरफ जा रहे हैं, और इसीलिए एक स्ट्रक्चर की कमी जो लोग कहते हैं, जो विपक्ष कहता है, अगर वो दिखती है तो फिर निश्चित तौर पर सरकार के लिए चिंता की बात बनती है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हितेश व्यास। हाँ, नहीं तो पूरा वो तो पड़ताल का विषय था, पड़ताल था वो, पड़ताल को इसको आपकी बात कर दिया। करना चाहिए था, 1 घंटे का विषय होता है उसको आधा घंटा कर निपटा देते हैं। दो 3 पैकेज तो चले ही नहीं उसमें। बल्कि वो रिपोर्टर की जगह वो 1 पैकेज और रखना चाहिए था। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी में बड़े गोलमाल की आशंका। खुद को भूमिहीन बताकर राशन कार्ड बनाने वाले 56,000 भूमिहीन किसानों ने बेचा 66,000 टन धान। सरकार ने दिए जांच के आदेश। रायपुर में शराब की दुकानें बनवाने में निगम ने दिखाई गजब की फुर्ती। दुकान निर्माण का अधिकार मिलने के आदेश जारी होने वाले दिन ही जारी कर दिया टेंडर। कार्यप्रणाली पर मेयर ने उठाया सवाल। बिलासपुर में पीडब्ल्यूडी के बड़े कॉन्ट्रैक्टर अग्रवाल बंधुओं पर आईटी का शिकंजा। घर और दफ्तर पर छापे। जांजगीर, अकलतरा और सूरजपुर में हुई कार्रवाई।
रायपुर में पिंडरावन जलाशय को खनन के लिए सीमेंट कंपनी को सौंपे जाने के खिलाफ आंदोलन की राह पर किसान। देवजीभाई पटेल 21 फरवरी से करेंगे पदयात्रा। प्रभावित गांवों में बैठकों का दौर जारी। जांजगीर में सीएम रमन सिंह ने 413 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों की दी सौगात।